अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। एंकर इमरान रियाज अपने घर से बाहर हैं और उन्होंने गुमनाम जगह से उर्दू पॉइंट को इंटरव्यू दिया है। बड़ा दिल खराश इंटरव्यू है और उसके बारे में आपकी तफसीलात जिन्होंने इंटरव्यू देखा है चले उनके लिए नहीं है, जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए मुख्तसरन मैंने वो सारे नुकात नोट कर लिए हैं, वो आपके सामने रख देते हैं। बराए मेहरबानी जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। इमरान रियाज के ऊपर FIRs हुई हैं और उन्होंने खुद को गैर जो नामालूम जगह है उधर शिफ्ट कर लिया है और वो अपनी लोकेशन भी इस वक्त चेंज कर रहे हैं, यानी उनकी लोकेशन पॉइंट आउट नहीं की जा सकती। उन्होंने सबसे पहले कहा है कि जी मेरे घर पर झगड़ा ना करना, मैं तुम्हें वाज़ेह पैगाम दे रहा हूं, फिर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे गले पड़ जाऊंगा, मैं उस बंदे को पिन पॉइंट कर दूंगा जो मेरे घर जाएगा और उसके बाद तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा। हुआ ये कि इमरान रियाज का कहना है कि दाबेजी ठट्ठा में मेरे ऊपर FIRs दर्ज हुई हैं और ये बड़ी जालिम दफात मेरे ऊपर लगाई गई हैं और बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्शियल दफात उनके ऊपर लगाई गई हैं। FIR आशिक नाम के बंदे ने की है और उस आशिक नाम के बंदे के ऊपर भी बहुत सारी FIR हैं। यानी ये जो नामालूम लोग हैं जो FIRs करवा रहे हैं और जिन्होंने ये FIR करवाई है, एक तो जिस बंदे के थ्रू करवाई है आशिक अली जिसका नाम है, उसके ऊपर अपने बहुत सारी दफात हैं। इमरान रियाज के मुताबिक उसका अपना आइडेंटिटी कार्ड भी मुतनाज़े है और 16 के करीब FIR उस बंदे के ऊपर हो चुकी हैं जिसने इमरान रियाज के ऊपर FIR कर रही है। उसका एक क्रिमिनल रिकॉर्ड है। साथ साथ वो कहते हैं मुझे समझ नहीं आती, मेरी समझ से ये चीज बाहर है कि मेरे घर के बाहर डॉल्फिन फोर्स देखी गई है। और उन्होंने कहा कि जब मैंने अपने गार्ड से पूछा तो उन्होंने कहा कि ये आम सर्वे नहीं था, आमतौर पर डॉल्फिन के 1-2 मोटरसाइकिल आते हैं, लेकिन तकरीबन 15 से 20 डॉल्फिन के जो मोटरसाइकिल्स हैं वो मेरे घर के इर्द गिर्द गश्त कर रहे हैं और मेरे घर को इस वक्त उन्होंने घेरा हुआ है। मुझे इतना है, मुझे पहले से इतना मौजूद थी कि मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मैंने घर वालों को भी बता दिया था, लेकिन मेरे दोस्तों ने मुझे मशवरा दिया कि तुम गिरफ्तारी ना दो क्योंकि तुम्हारा बोलना जरूरी है, मिलियंस में लोग तुम्हें सुनते हैं और इस वक्त इमरान खान को ऐसे लोगों की जरूरत है कि जिनकी आवाज लोगों तक पहुंचे। लिहाजा तुम अगर ये तुम्हें 5 दिन भी अंदर रखते हैं तो उससे बहुत नुकसान होगा ऑडियंस को और सुनने वालों को, लिहाजा तुम्हारा बाहर रहना बहुत जरूरी है और आपके ना बोलने से फर्क पड़ेगा। और अभी मैं अपनी लोकेशन चेंज कर रहा हूं, यानी इंटरव्यू देते ही उन्होंने कहा कि मैं अपनी लोकेशन चेंज कर रहा हूं। ये बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं, हमें भी दिखाएं कि हमें इन्होंने कहा कि ये जो गद्दार हैं यानी अरशद शरीफ, एंकर इमरान रियाज और मुख्तलिफ साबिर शाकिर, समी इब्राहिम जैसे लोग जिनके ऊपर FIRs हुई हैं उनके बारे में लिखा गया कि ये लोग मुल्क से गद्दार हैं। साथ साथ उन्होंने बताया कि इस वक्त मेरे हवाले से ट्रेंड बन रहा है, टॉप ट्रेंड ट्विटर पर कि वी स्टैंड विद इमरान रियाज। तो उन्होंने दरखास्त की है कि इस ट्रेंड का हिस्सा ना बने, मेरे साथ ना स्टैंड करें बल्कि इंपोर्टेड गवर्नमेंट नामंजूर का ट्रेंड का हिस्सा बने, क्योंकि हमारे मुल्क के ऊपर कब्जा हुआ है और हमने किसी भी तरह से वो कब्जा छुड़वाना है। वो कहते हैं मैं जाऊंगा खुफिया रास्ते से लॉन्ग मार्च में और मैं वहां पर जाकर कवर भी करूंगा। साथ साथ उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लिए निकलो और आज मेरे बच्चे शदीद परेशान थे जब मैं अपने घर से मुझे निकलना पड़ा और इस हालत में निकलना पड़ा और इतना अचानक निकलना पड़ा। बीवी भी परेशान थी, बट एवरीबडी नोज कि मैं किस कॉज के लिए निकला हूं। साथ साथ उन्होंने कहा कि वो जो ट्रेंड है वी स्टैंड विद इमरान रियाज वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट है इंपोर्टेड गवर्नमेंट नामंजूर, जितना इंपॉर्टेंट है इमरान खान के साथ खड़े होना, क्योंकि किसी भी के भी बोलने से फर्क नहीं पड़ेगा, आप लोगों के निकलने से फर्क पड़ेगा, आप लोगों के स्टैंड करने से फर्क पड़ेगा, आप लोगों के शेयर करने से फर्क पड़ेगा और अपनी राय देने से फर्क पड़ेगा। दिस इज द हाई टाइम। इस्लामाबाद में आज इमरान खान आने वाला है और तैयारियां शुरू हैं। कुछ ही दूर मेरे ऑफिस से यहां पर उनकी तैयारियां हैं, रास्ते वगैरह सारे बंद कर दिए जाएंगे, सारे इंटरनेट भी बंद कर दिया जाएगा। मुश्किल तो होगा, बट ये जो अब फ्रस्ट्रेशन है ये इस चीज़ का सबूत है कि ये दिया बुझने वाला है, ये इसके आखिरी लम्हात है। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।